अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों के बाद मैं आज लॉन्ग व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि शॉर्ट व्लॉग जो तो मैं रेगुलर कर रही थी अपलोड। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। पाकिस्तान से हमारे गेस्ट आए हुए थे। वैसे तो उन्होंने आते ही होटल बुक करवा लिया था, वहाँ पे रहे थे, लेकिन फिर कुछ दिन 3-4 दिनों के बाद से फिर वो हमारे घर आ गए। हमने उनके साथ बहुत इंजॉय किया, घूमे फिरे। फिर वो लोग गेंटिंग, पेनांग और पता नहीं कहाँ कहाँ आउट ऑफ सिटी घूमते रहे। फिर वापस आए, फिर उनके साथ हमने शॉपिंग करी, उनको फिर मैंने होटलिंग हम लोगों ने करवाई। बहुत इंजॉय करा, बहुत मज़ा आया। लेकिन मैं लॉन्ग व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि बिज़ी बहुत थी और एंजॉय बहुत किया यकीन करें। तो बस सोचा कल वो खैरियत से पहुंच गए पाकिस्तान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोचा कि आज के दिन से मैं अपलोड करूंगी लॉन्ग व्लॉग। तो बस सुबह से मैंने डीप क्लीनिंग कर रही थी, उसके बाद फिर मैंने खाने की तरफ आ गई। आज मैंने बनाया चिकन टिक्का, बॉयल राइस, दाल और वेजिटेबल। लाइट मैंने बनाई ताकि हम लोग ज़्यादा वेट ना पड़े काम का। लेकिन संडे था तो बस अच्छा सबका होता है कि भी स्पेशल खाना बनाए। तो बस मैंने फिर निहारी चढ़ानी थी, तो मैं कहा साथ ही निहारी चढ़ा दूँगी। तो बस मैंने गोश्त अनफ्रीज़ करने को रख दिया था ताकि वो नरम हो जाए। अच्छा, जब मैं चिकन टिक्का बनाई थी मुझे याद आया कि जब मैं पाकिस्तान में थी ना, तो मैं जब इसमें फूड कलर डालती थी तो वो इतना ज़्यादा डालूँ, आधा चम्मच डालती थी और वो फिर भी येलो येलो ही लगता था। और यहाँ पे मैंने इसे 2 चुटकी डाली है और ऐसे ऑरेंज हो गया, यकीन करें। तो और क्रिस्पी के लिए आप ज़रूर मैदा पानी वाला यूज़ करें, इसमें 2 दफ़ा डिप करें। पहली दफ़ा करें, फिर निकालें पानी से साफ़ करके, फिर इसको दोबारा डिप करें। क्रिस्पी बनेगा बहुत ज़्यादा। लेकिन आज तो मैंने ये मैदा यूज़ नहीं करा, आज मैं थोड़े से क्रम्स यूज़ करे हैं। लेकिन ये है कि वो बहुत मज़े का चंकी टाइप लगता है और ज़िंगर बर्गर बनता है जब आप मैदे में यूज़ करते हैं। आप ये तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं कभी ज़रूर आपको दिखाऊँगी वो कितना मज़े के बनते हैं। अच्छा, फिर मैंने चाय पी, खाना खाने के बाद फिर थोड़ी देर मैं लेटी हूँ कि आराम कर लूँ। अच्छा, मैं अभी आराम ही कर रही थी तो भई हमारे बेल बज गई, पता चला भई पार्सल आ गए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर किए हुए थे, छोटे-मोटे, कुछ फ्री थे और कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी। तो बस अब देखें आप मेरे साथ कि हुआ क्या, मैंने मंगवाया क्या था और आया क्या। एक चीज़ मैंने मंगवाई थी अपने जो हुक जो होते हैं ना दरवाज़े के, वो मंगवाई थी मैंने काफ़ी ज़्यादा, वो सिर्फ 2 ही आए। ख़ैर मुझसे गलती से शायद लिखे गए होंगे, मैं जब सर्च करी, जब देखा मैंने और तो उसमें 2 ही आए थे, 2 ही लिखे हुए। तो मैं समझ रही थी मैंने कोई काफ़ी ज़्यादा मंगवाए हैं। लेकिन ये किचन की कुछ चीज़ें थी, बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अगर हम लोग पाकिस्तान में मंगवाएँ और ये यकीन करें दरवाज़े पे कोई रख के चला जाए तो चोरी ही हो जाती है। यहाँ तक कि तो भाई ये तो चोरी हो जाती है तो पार्सल के पार्सल तो हो ही जाएँगे। पाकिस्तान में बहुत ग़ुर्बत और बहुत चोरी है, बहुत करप्शन है। लेकिन यकीन करें वहाँ पे अगर ये जो होते हैं ना गटर के डब्बे और ये ताले लोग लगा देते हैं, वो तक लोग ले जाते हैं। ये मेरे आँखों देखा वाक़या है कि एक दफ़ा मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी और ना पानी भरा हुआ उस गली में, मतलब कि जा ही नहीं सकते थे, 3-4 आदमी थे। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। ख़ैर फिर मैं दूसरे रास्ते से छोड़कर आई, तो फिर वापसी पे उसी रास्ते से आई ज़रा, क्योंकि वो ज़रा मतलब कि ईज़ी वे में है, ज़रा जल्दी पहुँच जाते हैं। तो उस बच्चों के टाइम पे मैं इसलिए चली गई ज़रा दूर से, क्योंकि बच्चों के कपड़े जो थे ना, यूनिफ़ॉर्म ख़राब हो जाता। तो जब मैं वापसी पे आई तो पता चला कि भई किसी ने सुबह मोटर चोरी कर ली है और जब किसी ऑन करी तो वो सारा पानी बाहर निकल आया। यकीन करें, देखिए क्या गुर्बत की इंतहा, करप्शन कह लें, कुछ भी कह लें, बहुत खौफनाक ये वाक़या है। यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं। आपने यहाँ पे अगर चप्पल भी उतारी है, आपने टूटी भी उतारी है, नई उतारी है, कोई गिफ्ट रखा हुआ है, मतलब कि पार्सल रखे हुए हैं, आपको 3 दिन पड़ा रहे, वो कुछ भी चोरी नहीं होता। ये बड़ा मुतमईन है। अच्छा ख़ैर, ये तो दुनिया में हर तरह के लोग, हर तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, फिर मैं आ गई निहारी की तरफ। मैंने गोश्त इसको मैंने थोड़े से ऑयल के साथ इसको फ्राई किया। जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो गया तो बस तकरीबन ना 7 चीज़ें आपने खुले मसाले की, मतलब कि जिसमें ज़ीरा हो गया और तेज़पात का पत्ता हो गया, दालचीनी होगी, लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा और ये जो होती है सौंफ हो गया, वो होता है धनिया सूखा हुआ। इसको आप फ्राई कर लें, खूब अच्छे तरीके से फ्राई करें, मतलब कि हल्का सा ब्राउन हो जाए, बग़ैर ऑयल के फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाएगा और फिर इसको आप ठंडा करने के लिए रख लें। ठंडा हो जाए फिर इसको ग्राइंडर कर लें। यकीन करें ये 2 से दफ़ा का आपका मसाला बनेगा, कम से कम 2 से 3। अगर आपने आधा-आधा किलो का है, ये 3 दफ़ा बनेगा मसाला, और अगर ये आपने किलो-किलो के हिसाब से बनाना है तो 2 दफ़ा तो बन जाएगा आराम से। तो बस इसको फ्राई करके रख लें, ठंडा करके इसको ग्राइंडर करके रख लें, तो ये आराम से
ये आपका पिसा मसाला निहारी का बन जाएगा। अच्छा, बस ये छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं, यकीन करें, जो आपको लॉन्ग टर्म के काम आती है। आपको महीना भी आराम से आप रखेंगे ना, तो ये सीलबंद डब्बे में तो ख़राब नहीं होगा। क्योंकि बाहर के मुल्कों में एक तो महँगी चीज़ें मिलती हैं, और दूसरी बात कि दूर-दूर से मिलती हैं। तो ये मतलब कि मुश्किल होती है, क्योंकि हमारे मुल्क का जो टेस्ट है, हम लोग को जो निहारी, बोंग पाए या बिरयानी के मसाले कौरमे के आदत हो जाती है खाने की ना, उनके टेस्ट की, वैसे डब्बों की। तो भई हर वक़्त हर कंट्री का अपना-अपना रूल होता है। इनके यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन उनका टेस्ट अलहदा होता है, वो हमें पसंद नहीं आता। तो बस हमने इस तरह के हिसाब से हम लोग सीख लेते हैं। कहते नहीं, आपको जब पड़ती है सर पे, तो आप कर ही लेते हैं, और मजबूरी इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। देखिए कैसा मसाला बना है। अब जैसे ही गोश्त फ्राई हुआ है, तो इसमें मैंने ये मसाला डाल दिया है, और साथ में ये पिसी मिर्च, नमक, हल्दी और पिसा धनिया, और लाल मिर्च, ये 4 चीज़ें डाल दी हैं आपने, ठीक है? और इसको खूब भूनें। ये भून जाएगा, अदरक लहसुन डाल दें आप, और जब ये खूब भुनेगा और अच्छे तरीके से भुन जाए, फिर उसके बाद इसमें तरी आने लगेगी, और जब ऑयल के ऊपर आने लगेगा, तो उसको पानी डाल के आप रख दें। तकरीबन ये तो मेरा तो तकरीबन 1 घंटा लगता है। कम से कम 40 मिनट मिनट से 50 मिनट कहीं नहीं गए। कभी-कभार तो पूरा 1 घंटा लग जाता है। और इसमें फिर उसके बाद आप इसको जब ये हो जाएगा, फिर इसमें आप हल्का-सा आटा जो फ्राई किया होता है आपने, वो आप डाल दें, आप पानी में घोल के। तो इतना मज़े का बनेगा। ऊपर से अदरक, फिर ये हरा धनिया है वो, या पुदीना है वो, हरी मिर्चें, लेमन काट के खाएँ, फिर बस मज़ा आ जाए, यकीन करें। मैंने अपने उनके सामने भी निहारी बनाई थी, उनको ये अब घर के मसाले की ही बनाई थी, और इतनी मज़े की लगी थी। उन्होंने 2 दिन तक घर में बैठ के हमारे खाई थी कि हमने वही खानी है। मैंने कहा ये क्या बात हुई, मेहमान आए तो रोज़ की नई चीज़, लेकिन मैंने बनाया, लेकिन उन्होंने निहारी ही खाई नहीं, निहारी भी खानी है साथ। तो बस कभी-कभार कोई चीज़ किसी को बहुत अच्छी लग जाती है। आप भी एंजॉय करें मेरे ब्लॉग को, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट अच्छे ब्लॉग मिलती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह रेगुलर हर वीक कोशिश करूँगी मैं लॉन्ग ब्लॉग डालूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।